ये महज संयोग है? कांग्रेस इस बार मायावती ने बुनियाद देकर समाजवादी पार्टी और कल देर रात यूपी कांग्रेस कमेटी जिस समय करणी सेना के हजारों समर्थक आगरा में प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा पर एक बयान दिया था उस पर वो माफी मांगे, ठीक उसी समय अखिलेश यादव अपने गृह जिले इटावा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का उद्घाटन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा दांव उछला और वो भी कांशीराम बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के नाम पर। कोशिश ये की जा रही है कि वो एक तीर से 3 निशाने साधे और इसमें से एक निशाना कांग्रेस पर जाता है, दूसरा बीएसपी पर और तीसरा बीजेपी पर। आखिर वो कैसे? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे पार्टी पॉलिटिक्स में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पार्टी पॉलिटिक्स में आज इसी बात पर, एक तीर से 2 निशाने तो आपने सुने होंगे, आज बात अखिलेश के एक तीर से 3 निशाने साधने की, और वो भी बीएसपी के संस्थापक कांशीराम जी के नाम पर। पहले उनका एक ये बयान सुन लीजिए कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा था। वो भी जब अंबेडकर की मूर्ति का उद्घाटन किया तब उन्होंने ये बात कही, और ये बात 1991 में हुए उपचुनाव की थी, जब इटावा में मुलायम सिंह की मदद से कांशीराम पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसी बात का जिक्र करते हुए अखिलेश ने क्या कहा, पहले ये सुनिए, फिर आगे इस पर बात करते हैं। लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, कांशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। ये भी एक इटावा और औरिया का इतिहास है, जहां पर डाकू होते थे, जाने क्या क्या इतिहास था वहां पर। आजकल कौन है? आजकल आवाज बब्बर शेरों की आती है। ये लाइन सफारी जो बनी है देश की पहली है, पहली लाइन सफारी है जहां पर शेर पैदा हो रहे हैं, जहां पर कभी डाकू बनते थे, लोग डाकू बनते थे, वहां पर आजकल शेर पैदा हो रहे हैं। और अभी सुनने में आया 1 महीना हुआ नहीं है, 3 शेर और पैदा हो गए वहां पर। जब गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, तो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, शेरों को किसी ने खाना खिलाया तो इटावा वालों ने खाना खिलाया था। वही शेर गए हैं गोरखपुर, और वो गोरखपुर वाले ऐसे हैं कि वो शेर को खुले में नहीं रख सकते हैं। जो गोरखपुर वाले हैं वो शेर को खुले में नहीं रख पा रहे हैं, पिंजड़े में बंद कर रखा है। लेकिन हमारी इटावा की लाइन सफारी ऐसी है जहां पिंजड़ों में नहीं रखना है, शेरों को खुले में छोड़ना है। इसलिए एक ये भी इतिहास है। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज प्रतिमा लगा करके हम लोगों को उस विचारधारा से जोड़ करके हमारे सांसद और उनके साथियों ने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अगर इतिहास पढ़ते होंगे हम और आप, तो उनसे बड़ा स्कॉलर, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और अधिवक्ता और इतना जानकार कोई नहीं रहा। इसीलिए वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। आखिरकार ये बयान ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक रूप से सच है, और इस बयान के बहाने ही अखिलेश यादव की कोशिश मायावती के तमाम आरोपों को खारिज करने की। जब रामजी लाल सुमन के समर्थन में अखिलेश यादव आए तो कहा गया मायावती की तरफ से कि दलितों के प्रति उनका जो ये एक तरीके से अपनापन वाला भाव दिखाने का है, ये घड़ियाली आंसू है
और इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र भी कर दिया, जिसमें मायावती के साथ उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बदसलूकी की थी। अखिलेश यादव ने आज ये बताया और समझाया भी कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने पहली बार कांशीराम जी को लोकसभा पहुंचाया और बदले में कांशीराम ने उस वक्त जब जसवंत नगर इटावा में एक विधानसभा सीट है वहां से मुलायम सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो बीएसपी ने वहां से कैंडिडेट नहीं दिया और इसके बाद ही मुलायम सिंह और कांशीराम के बीच दोस्ती की जमीन तैयार हुई और फिर 1993 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी और जब राम मंदिर आंदोलन अपने शिखर पर था उसके बावजूद भी कांशीराम जी की मदद से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद दोनों के संबंध में बहुत खराबी आ गई और खटास हो गया और बाद में 2019 में अखिलेश यादव और मायावती साथ साथ हुए और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन अब कोशिश पीडीए के फार्मूले को एक तरीके से मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी पर सालों से उसकी स्थापना से ये आरोप लगते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। इसके लिए कई बातें कही जाती रही हैं, गेस्ट हाउस कांड से लेकर के सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण में जो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, कई जगहों पर जो तमाम जिले थे जो बहुजन समाज के, जो बीएसपी के, जो एक तरीके से कहते हैं बहुजन समाज के जो सम्मानित चेहरे थे उनके नाम पर जो जिलों के नाम थे वो बदले गए। कई जगहों पर मेडिकल कॉलेज जो भीमराव अंबेडकर के नाम पे थे उनके नाम बदले गए। तो ये आरोप लगता रहा कि समाजवादी पार्टी एक तरीके से दलित विरोधी पार्टी है। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव के बाद से ये एक माहौल और परसेप्शन और नैरेटिव बनने लगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ दलितों का झुकाव बढ़ा है और यहीं से खतरे की घंटी बजती है मायावती के लिए। इसीलिए बहन जी ने एक तरीके से गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। लेकिन अखिलेश यादव एक तीर से तीन निशाने, जब उन्होंने ये कहा कि कांशीराम जी को जब वो चुनाव जीत नहीं पा रहे थे तो मुलायम सिंह की मदद से वो पहली बार लोकसभा पहुंचे, तो इशारा कांग्रेस पर भी था। जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आजकल पॉलिटिकल लाइन बदल कर चल रहे हैं, वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। उनकी कोशिश एक जो पहले ब्राह्मण दलित मुस्लिम जिसको कहा जाता था कि कांग्रेस का बेस वोट बैंक, उससे बदलकर एक अलग किस्म की राजनीति करने के लिए जुटे हुए हैं और बार बार वो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। राहुल गांधी एक नया सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस के लिए एक नया सामाजिक समीकरण तैयार करने में जुटे हैं। तब बीजेपी की तरफ से उन पर यह आरोप लगता रहा है, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार देकर बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरवाया था। यानी वो अंबेडकरवादी नहीं बल्कि अंबेडकर विरोधी हैं। ये राहुल गांधी को ब्रांड किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आजकल 14 अप्रैल करीब है, जब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, तो हर तरफ से होड़ मची है कि बाबा साहब को अपना बताया जाए, बनाया जाए, दिखाया जाए और इस तरीके से दलितों की वोटरों को, दलित वोटरों को अपनी तरफ किया जाए, अपने पाले में किया जाए। यही कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो ये जो एक तीर से तीन निशाने, तो उसमें अपना सहयोगी दल जो कांग्रेस है, क्योंकि जानते हैं अखिलेश यादव कि अगर आज की तारीख में हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं यूपी में तो उनकी पसंद जो है मुस्लिम समाज की, वो समाजवादी पार्टी हो जाती है। और अगर कांग्रेस को अगर दलितों का साथ मिल गया तो फिर धीरे धीरे मुसलमानों का झुकाव अपने आप उधर चला गया। और ये अगर दो बड़े वोट बैंक जो यूपी में करीब 40-41% के आसपास बैठते हैं, अगर वो कांग्रेस की तरफ चला गया तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए बचेगा क्या। इसीलिए अखिलेश यादव इस खतरे को जानते हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़े और इसीलिए उनका एक निशाना तो अपने सहयोगी दल कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन में है उसकी तरफ भी है। बीजेपी पर तो है ही, क्योंकि बीजेपी की कोशिश भी यही रही है कि अपने जो सोशल इंजीनियरिंग है उसका थोड़ा सा विस्तार किया जाए, लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई की जाए। और इसीलिए बार बार वो चीज़ें बताई जा रही है कि किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया जा रहा है, जहाँ जहाँ उनकी ज़िंदगी के जुड़े हुए जो जगह रही उनको किस तरीके से एक वहाँ पर स्मारक बनाए जा रहे हैं, इन सब बातों को बताया जा रहा है। अम्बेडकर के नाम पर तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात की जा रही है। एक तरीके से बीजेपी बता रही है कि बाबा साहब के अनुयायी तो हम ही हैं।
तीसरी बात, मायावती, जो लगातार बीते कई दशकों से दलितों पर मायावती का एकाधिकार रहा है। दलित बिना कुछ कहे सुने थोक के भाव में बीएसपी को वोट करते रहे, लेकिन बीते कुछ सालों से दलितों में एक बिखराव हुआ। पहले गैर जाटव जो हैं दलित वो छिटके बीएसपी से, और फिर अब ये कहा जा रहा है कि जो जाटव दलित हैं, यूपी में जो 21% करीब दलित वोटर हैं, उसमें से आधे से अधिक जाटव हैं, वो भी अब बिखरने की तरफ हैं, और उनके लिए एक नई उम्मीद बने हैं आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर। तो जब कांसी राम के साथ अपना जुड़ाव बताते हैं, और वो भी मुलायम सिंह के जमाने से बताते हैं अखिलेश यादव, तो एक वो नैरेटिव बना रहे हैं कि आज की तारीख में जब राजनीतिक जमीन यूपी की बदल रही है, बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है, तो दलितों को वो बताने और समझाना चाहते हैं कि अब ये आपकी अपनी पार्टी है, और जो बातें पहले थी वो बीत गई, आप हम पर भरोसा करिए। और इसीलिए बार बार पीडीए का जिक्र करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, और खतरा ये है कि आज जो अखिलेश यादव ने अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन करते हुए ये बात कही कि मुलायम सिंह की मदद से कांसी राम जी पहली बार संसद में पहुंचे, यानी पहली बार लोकसभा का सांसद बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा मुलायम सिंह यादव का। इसका अगर एक गलत तरीके से मैसेज गया कि भाई हमारे ही रहमो करम से कांशी राम पहली बार सांसद बने, तो फिर वो कहते हैं ना, बनते बनते बात बिगड़ भी सकती। तो एक खतरा इस बात का भी है कि अगर दलित समाज के वोटरों ने इसे ऐसे लिया कि तुम हम पर एहसान जता रहे हो, कांसी राम जी की मदद से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री भी तो बने, अगर ये दलित समाज सोचने लगे कि तुम जिताने के बाद आप लोग हमारे बारे में ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि इस बयान में ये भी है कि उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों में कांसी राम जी चुनाव जीत नहीं पा रहे थे, और अगर नहीं होते मुलायम सिंह यादव तो कांसी राम कभी संसद नहीं पहुंच पाते। अगर ये संदेश चला गया दलितों के बीच में, तो फिर एक तरीके से ये खतरा है अखिलेश यादव के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ने बाबा साहब की मूर्ति का उद्घाटन करते हुए एक बड़ा दांव चला है, एक तीर से 3 निशाने वाली। अब ये निशाना कहाँ जाता है, ये राय, आपकी राय का इंतजार रहेगा कि आखिर ये निशाना कहाँ जाकर बैठता है और नुकसान किसका होता है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।